ऋग्वेद प्रथम मंडल 10वां सूक्त और 10वां मंत्र। ओम विद्माहित्वा वृषन्तमं वाजेषु हवनश्रुतं वृषन्तमस्य होमः ऊतिं सहस्त्रसातमम्। पदार्थ। हे परमेश्वर, हम लोग वाजेषु संग्रामों में हवन श्रुतम प्रार्थना को सुनने योग्य और वृषन्तमम अभीष्ट कामों के अच्छी प्रकार देने और जानने वाले त्वा आपको विद्म जानते हैं ही, जिस कारण हम लोग वृषन्तमस्य अतिशय करके श्रेष्ठ कामों को मेघ के समान वर्षाने वाले तव आपकी सहस्त्र सातमाम अच्छी प्रकार अनेक सुखों की देने वाली जो ऊतिम रक्षा प्राप्ति और विज्ञान हैं उनको हूमहे अधिक से अधिक मानते हैं। भावार्थ। मनुष्यों को सब कामों की सिद्धि देने और युद्ध में शत्रुओं के विजय के हेतु परमेश्वर ही देने वाला है, जिसने इस संसार में सब प्राणियों के सुख के लिए असंख्यात पदार्थ उत्पन्न व रक्षित किए हैं, तथा उस परमेश्वर व उसकी आज्ञा का आश्रय करके सर्वथा उपाय के साथ अपना व सब मनुष्यों का सब प्रकार से सुख सिद्ध करना चाहिए। क्या समझ में आता है इससे? जितने भी पदार्थ दिए गए हैं पृथ्वी पे, वो ईश्वर के ही दिए हुए हैं। हाँ, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनका इस्तेमाल करके खुद को और दूसरों को सुख देना चाहिए। सही बात है। इसमें एक और सूक्ष्म बात है जिसकी हम चर्चा करते हैं। नॉर्मली एक ताले की कई चाबियां नहीं होती है ना। एक कोई भी कोड होता है, एक कोई भी चीज़ होती है वो एक कोड से खुलती है, तो ताले का कोड चाबी है। ठीक है, ठीक उसी तरह से कुछ कामों की सिद्धि के लिए विशेष तरह का कार्य करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि और इन सब चीज़ों के पीछे एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है जिसको समझने की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे एक उदाहरण के लिए देखते हैं, मान के चलो आप किसी युद्ध के लिए गए, आप सैनिक हो, किसी युद्ध के लिए गए। ठीक है, तो युद्ध को जीतने के ना कुछ नियम होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? किसी भी कार्य को करने के पीछे कुछ नियम होते हैं कि अगर मैं इस कार्य को ऐसे ऐसे करूँगा तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर मैं उस चीज़ को ना जानते हुए अनजाने में कोई कार्य करूँगा उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो तरीका होता है ना किसी चीज़ को समझने का, वो जिस बुद्धि से प्राप्त होता है उसको देने वाले ईश्वर हैं। तो ईश्वर जो सिद्धि को देते हैं वो इस तरह से देते हैं। ईश्वर मुफ्त में किसी को नहीं देते सिद्धि। वह व्यक्ति पहले तो उसके लिए क्वालिफाई होता है उस कार्य को करने के लिए, वह उसकी बुद्धि में प्रेरणा करते हैं, फिर वह उस बुद्धि के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, तब जाकर उसका जो है अच्छा फल उसको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे गीता में अगर आप पढ़ोगे तो भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम। इसका मतलब यह है कि योग है अगर आप अपने कार्य में बहुत कुशल हो, किसी कार्य को बहुत एक्सट्रीम तरीके से आप करते हो, ठीक है, उसमें आप एक्सपर्ट हो, एक्सपर्टीज़ जिसको कहते हैं, उस एक्सपर्टीज़ के साथ यदि आप कार्य करते हो तो आपको उसका उत्कृष्ट फल मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि जो भी कार्य हमें करना है उस कार्य के लिए जो एक विशेष बुद्धि चाहिए उसे करने के लिए, उसकी प्रार्थना हम ईश्वर से कर सकते हैं और उसमें हम अपनी एक्सपर्टीज़ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसी तरह से जैसे इस मंत्र में आया है कि हम वाजेशु यानी संग्रामों में ईश्वर हमें विजय दिलाए, तो यही है कि हमें इस तरह की बुद्धि दें, इस तरह का बल दें जिससे कि हमारे को किसी तरह का कष्ट ना हो और हम विजय प्राप्त करें। ठीक है, चलो।